Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the thyroid hormone physiology and the thyroid disorders pathophysiology, means hyperthyroidism and hypothyroidism. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में, मीन्स हम बात करेंगे उसके बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में और थायराइड हार्मोन के इम्बेलेंस होने की वजह से जो भी आपको डिसऑर्डर्स होंगे उनके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो कंबाइंड है आपकी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर, क्योंकि फिजियोलॉजी समझने के बाद ही आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में क्लियरली आएगा। और ये दोनों टॉपिक एक तरीके से सेकंड सेमेस्टर में इन्वॉल्व हैं, चाहे बात करें हम एचएपी की या बात करें हम पैथोफिजियोलॉजी की, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction, thyroid gland, thyroid hormone synthesis, release and physiology, and thyroid disorders, hyperthyroidism pathophysiology and the hypothyroidism pathophysiology. So now come to the topic. So डिस्टर्बेंस इन थायराइड हार्मोन लीड टू द थायराइड डिसऑर्डर्स। जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड पे नहीं, थायराइड ग्लैंड पे से जो रिलीज होते हैं हार्मोन, उन हार्मोन के इम्बेलेंस होने की वजह से होता है। मीन्स खासकर जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं आपके ट्राईआइडोथायरोनिन हो या फिर थायरोक्सिन हो, तो उनके इम्बेलेंस होने की वजह से ही आपको डिसीज होगा, आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस होंगे। और बेसिकली ये होते हैं दो टाइप के मेनली, वो होते हैं आपका हाइपोथायराइडिज्म मीन्स डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन की डिक्रीज होने से क्या आपको डिजीज होंगे, और आपके सेकंड है आपका हाइपरथायराइडिज्म मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, मीन्स ऐसे डिसीज जिसमें जो आपके थायराइड हार्मोन का लेवल है बढ़ जाता है। और बेसिकली बात करें इसके रेगुलेटरी पाथवेज की या फिर पाथवे की, तो वो है होता है आपका हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आपका थायराइड ग्लैंड, फिर आपका फंक्शन होता है। तो अल्टीमेटली जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स हैं खासकर तीन होते हैं मेनली, आपके T3 जो है आपके ट्राईआइडोथायरोनिन, एक है आपका T4 जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, और एक है आपका कैल्सिटोनिन। तो ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली कंट्रोल्स होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये कंट्रोल होते हैं आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जो है जब भी एक्टिवेट होते हैं थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, तो रिलीज करते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो कि है TRH। ये हार्मोन फिर फर्दर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और वो रिलीज करेगा आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन जो है आपका TSH। ये जो हार्मोन है फिर आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायरोसिन, हाँ, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और रिलीज के लिए, और वो फिर रिलीज करेंगे आपके T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो जो बेसिक मेन हार्मोन है आपके वो है आपके ट्राईआइडोथायरोनिन और आपके थायरोक्सिन। ये इनका जो बेसिक फंक्शंस है वो है आपके इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म रेट एंड इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, जो कि हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस पैटर्न से जो है कंट्रोल होता है आपके बॉडी में आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रेशन और उनके बेसिक फंक्शंस। अगर कहीं ना कहीं इनके फेलियर होने की वजह से भी आपके थर्ड ग्लैंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये हाइपर एक्टिवेट होंगे तो रिलीज बढ़ जाएगा, और ये कम एक्टिवेट होंगे तो रिलीज कम हो जाएगा। उससे आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का केस समझ में आएगा। एंड नाउ कम टू द थायराइड ग्लैंड। सो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो येलो पार्ट है वो आपका बेसिकली थायराइड ग्लैंड है, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड में होते हैं, और इसी में जो है आपके पैराथायराइड ग्लैंड इनबिल्ट होते हैं। और ये बेसिक दो सेल्स हैं, एक है आपका पैराफोलिकुलर सेल्स जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज कराता है, और एक है आपका फोलिकुलर सेल्स जो कि आपके थायराइड हार्मोन को रिलीज कराता है T3 और T4 को। तो बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट लोकेटेड inferior to the cricoid cartilage, and it is a butterfly shaped organ comprising of the two lobes. First is the lobus dexter, that is a right lobe, and lobus sinister, that is a लेफ्ट लोब। तो इसमें दो लोब होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, और ये उसका शेप जो है वो भी बटरफ्लाई के जैसा होता है। और वेट जो है इसका अप्रोक्सीमेटली होता है 18 to 60 ग्राम इन एडल्ट। एंड हिस्टोलॉजिकली इट मेड अप द फॉलिकुलर सेल्स जैसे हम देख सकते हैं, and it release the T3 and T4 hormone, and next is the parafollicular cells that release the calcitonin. This is the para
follicular cells. And the functional unit of the thyroid gland is follicles and the acinus. सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर में, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली पूछ सकते हैं कि किस आपके सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा जो बात करें हम लोग थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन की, तो कहीं ना कहीं जैसे कि बात कर चुके हैं कि आपके जो कोल्ड ट्रॉमा स्ट्रेस जो है अल्टीमेटली आपके हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल होने की वजह से जो है ये अल्टीमेटली थायराइड को भी कंट्रोल करेंगे। तो इनसे जो है बेसिकली दो हार्मोन निकलते हैं, एक है आपका सोमेटोस्टेटिन जो कि इनहिबिटरी है, और एक है आपका TRH मीन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेटरी है। ये इसके साथ में आपका जो प्रोटीलेरिन है वो भी एक तरीके से आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। उससे जो है थायरोट्रोपिन या फिर TSH रिलीज होंगे, वो भी थायराइड को एक्टिवेट करेंगे, और अल्टीमेटली जो T3 है और T4 है रिलीज होंगे। T4 T3 में भी कन्वर्ट्स हो जाते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये पैटर्न चलता है। ये इनहिबिटरी है, ये आपके स्टिमुलेटरी है। और अगर किसी कारणवश एक्सेस अमाउंट पे आपके ब्लड में पहुंच गया है लेवल आपके T3 T4 का, तो ये जो दोनों हैं ये इटसेल्फ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वापस इसको इनहिबिट कर देंगे और रिलीज को कम करेंगे, ताकि जो नॉर्मल बैलेंस है या फिर बात करें हम लोग होमोस्टेसिस की, वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा जो है आपके आयोडीन है, वो भी बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन रिलीज के लिए बनने के लिए। तो वो भी एक तरीके से स्टिमुलेटर हैं, लेकिन हम अगर उसको देंगे एक्सेस में तो एक तरीके से वो इनहिबिटरी काम करेगा। साथ साथ जो आपका थायोयूरेनाइलिन है वो भी एक तरीके से इनहिबिटरी है, और जो आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन है 131 रेडियो एक्टिव आयोडीन, वो भी एक तरीके से इनहिबिटरी है आपके थायराइड हार्मोन को रिलीज के लिए। So they are the basic regulator for the thyroid hormone. And now come to the thyroid hormone synthesis and the release. तो बेसिकली जो तीन स्टेप होते हैं, एक है आपका अपटेक ऑफ आयोडीन, जिसमें जो आयोडीन है वो अपटेक होता है आपके ब्लड से लेकर आपके फॉलिकल ल्यूमेन पे। सेकेंड आपका आयोडिनेशन एंड कपलिंग, तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डिनेशन होंगे और कपलिंग होंगे, जो बनेंगे आपके DIT में, MIT टी में। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आपका इंडोसाइटोसिस एंड द सिक्रीशन, तो ये फिर इस तरीके से आपके अंदर जाएगा और रिलीज होगा। तो बेसिकली जो आयोडीन है वो आपके फॉलिकुलर सेल्स में जो आपके कैरियर सिस्टम्स होते हैं NIS और आपके PDS, इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है आपके इंटर करेगा आपके ल्यूमेंस पे, और ये जो है आपके थायरोपेरोक्सिडेस एंजाइम के प्रेजेंस में, उनकी एक्टिविटी के प्रेजेंस में जो है ये कपलिंग करेगा, इनकॉर्पोरेट होगा आपके थायरोग्लोबिन पे। TG मतलब थायरोग्लोबिन, और ये कम से कम ये बनाएंगे आपके MIT मीन्स मोनोआइडो टायरोसिन, और आपके DIT मीन्स डाई आइडो टायरोसिन, जहाँ की आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा डाई आइडो टायरोसिन और मोनोआइडोटायरोसिन। ये जो इमेज है हम बेसिकली लिए हैं रेंगेंडेल से, ये पूरा मैटर है हमने लिए हैं रेंगेंडेल, आपके रॉसन विल्सन और आपके केटजन से लिए हुए हैं मैटर। इसके अलावा आप और बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, आप हर्ष मोहन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ये फिर इसमें कपलिंग होगा, मीन्स आपके DIT मल्टी बनाएंगे, और ये इंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है आपके जो थायरोग्लोबिन है वो आपके इंटर करेंगे आपके फॉलिकुलर सेल्स पे, और ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मीन्स आपके जो लाइसोसोम्स हैं, जो L मतलब होता है आपका लाइसोसोम्स, इसमें जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स होंगे उनके प्रेजेंस में जो है ये आपके फर्दर T3 एंड T4 में कन्वर्ट्स होंगे, और ये फिर फर्दर आपके रिलीज करेंगे प्लाज्मा में, और ये जो T3 T4 है फिर अपना एक्शन शो करेंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पे। So these are the basic things about the hormones ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। तो बात करें रिलीज पैटर्न की, तो अप्रोक्सीमेटली 15% जो है 50% रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड रेस्ट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द T4। तो जितने भी अमाउंट आपके ब्लड में होंगे उनमें से 15% ही रिलीज होते हैं आपके ग्लैंड्स हैं, बाकी जो अमाउंट हैं वो अल्टीमेटली T4 से कन्वर्ट्स होते हैं आपके T3 में, और इट इज मेनली रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स। तो ये जितने भी अमाउंट हैं वो अल्टीमेटली आपके ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बात करें हम रिलीज अमाउंट की, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 6 mg पर डे रिलीज होता है आपका T3, और 100 mg पर डे होता है आपका T4 रिलीज। जो रेशियो है अप्रोक्सीमेटली जो है इस हिसाब से 1:1 रेशियो 17 के आसपास होना चाहिए आपका रेशियो रिलीज का।
बात हम एक्टिविटी की तो T3 है सब 3 to 5 टाइम्स मोर एक्टिव देन T4। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो T3 का हाई है एज कम्पेयर टू T4, लेकिन जो रिलीज है वो T4 का हाई होता है एज कम्पेयर टू T3। बट T4 जो है आपके T3 में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। और बात करें पोटेंसी की, तो इसलिए जो T3 का पोटेंसी है वो 10 होगा और आपका T4 का होगा 1। जो आपके प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी 1 होगा, ये होगा आपका 10 to 20%। जो हाफ लाइफ है ये होता है लेस देन 24 आवर या 1 डे। ये जो होता है इसका होता है आपका 5 to 7 डेज तक हाफ लाइफ, मतलब इसका जो हाफ लाइफ है वो हाई होता है। बात करें फ्री ब्लड कंसंट्रेशन की लेवल की, तो नॉर्मली जो है ये 2.23 to 5.3 पिको मोलर कंसंट्रेशन पे होते हैं T3 आपके ब्लड के अंदर में। और जो थायरोक्सिन है या फिर T4 है वो होता है आपका 9.1 to 23.8 पिको मोलर पे होता है। So these are the basic things about T3 and T4, and now come to the basic physiology of the thyroid hormone। तो बेसिकली इसका दो मेन फंक्शन होते हैं, एक है आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस, एक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। एंड इन दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को मतलब बढ़ाता है एक तरीके से। अगर आपकी बॉडी के अंदर में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे जो है आपकी बॉडी के अंदर में VMR मींस बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाएगा। मींस दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द लिपिड, एंड इट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोटिकॉइड्स एंड द केटोकोलामिन्स लाइक नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन। तो जो भी आपके हार्मोन आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है, उनको भी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है अगर ये लेवल पे हाई हुआ। हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल लेवल है वो एक तरह से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। अगर लेवल किसी कारण से हाई हो गया तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है आपके इन मॉलिक्यूल्स का, लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का, वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड इट मस्ट आल्सो इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द हीट प्रोडक्शन, क्योंकि आपके बीमार अधिक हो रहा है तो इसलिए आपके जो बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा और हीट प्रोडक्शन भी होगा। एंड इट में आल्सो इंक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी लाइक इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड द कार्डियक रेट और हार्ट रेट। तो ये आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा और आपके कार्डियक एक्टिविटी को भी बढ़ा देगा। इसके अलावा इट में आल्सो अफेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर एंड मसल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस ऑर्गन। सेकेंड है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है या थायराइड हार्मोन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका लेवल मेंटेन होने की वजह से भी आपको नॉर्मल ग्रोथ होगा। अगर ये लेवल कम होगा तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं पाएगा और हाई हो गया तो हाइपर ग्रोथ हो सकता है। मीन्स इट में इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड द potentiating it effects, and it also important for the skeletal development and essential for the normal growth and the maturation of the CNS। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी मेंटेन करता है और आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को भी मेंटेन करता है। सो दिस आर द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द थायराइड हार्मोन, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द थायराइड डिसऑर्डर्स। तो इनके लेवल के बेस पे ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द हाइपरथायराइडिज्म, मींस ऐसे डिसीज जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। सेकेंड इज द हाइपोथायराइडिज्म, मींस ऐसे डिसीज जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। हाइपो मींस लेस, लेजर, हाइपर मींस हायर। ओके, एंड द डिसीज आर द ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक थायराइड नोडुल्स और मल्टीनोडुलर टॉक्सिक डिसीज एंड द थायराइड स्ट्रोम। एंड इसमें बात करें हाइपोथायराइडिज्म में तो उसमें होता है आपका हाशिमोटोस थायराइडिटिस, किटनिज्म, मिक्सोडिमा, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, subacute thyroiditis and sick euthyroidism. So these are the basic disease of the hypothyroidism and these are the basic disease of the hyperthyroidism। And now come to the hyperthyroidism and their pathophysiology। So इसके हमने कहा hyperthyroidism और overreactive thyroid causes the your thyroid to produce more thyroid hormone T3 and T4 than demands or needs। This enhance the metabolic and the growth function of the body। तो ऐसे डिसीज जिसमें जो है आपके थायराइड थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो हाइपर हो जाती है, हाई एक्टिविटी हो जाती है, जिससे जो है आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेस अमाउंट पे थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है आपके T3 T4 का, जितना कि हमको ज़रूरत नहीं होता। मीन्स हमारे डिमांड से हाई ये प्रोड्यूस करता है। इसलिए हाई होने के कारण जो है आपको जो भी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है या ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे हमको जो भी सिम्टम्स दिखाई देंगे वो इनके ही दिखाई देंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। बात करें इसके बेसिक इटियोपैथोजेनेसिस की तो कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे कि पहला है आपका ग्रेव्स डिसीज, जो कि एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसीज है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा आपका टॉक्सिक एडेनोमास और formation of the nodules in the gland and being to secrete thyroid hormone। Some goiter may contains several of these nodules।
तो किसी कारणवश जो है आपके नोडल्स बनेंगे, आपके हाइपरप्लेसिया होंगे, आपके ट्यूमर ट्यूमर बनेंगे आपके किस पे, थायराइड ग्लैंड्स पे, और वो एक्सेस अमाउंट पे सीक्रेट करेंगे आपके हार्मोन। एंड नेक्स्ट इज द सब एक्यूट थायराइडोटिस मीन्स, नाम से ये थायराइड मीन्स थायराइड ग्लैंड और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स में लीक टू द एक्सेस हार्मोन। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है ग्लैंड पे वो जो हार्मोन्स हैं वो लीक कर जाएंगे, बिना डिमांड के भी वो लीक होते रहते हैं, ताकि आपका जिससे जो है आपका लेवल बढ़ जाएगा और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का एक्शन जो है वो शो होगा। नेक्स्ट इज द थायराइड कैंसर। These are the basic etiology for the hyperthyroidism. And now come to the clinical signs and symptoms. जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बेस पे होगा। फर्स्ट इज द इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये बढ़ने के कारण जो है आपको वेट लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा गुड एपेटाइट होगा, मीन्स आपको ईटिंग मोर देन यूजुअल, आपको भूख बार बार लगेगी क्योंकि आपका खाना जो है जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो गया है। एंड इट में आल्सो कॉज द एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, मेंटल एक्साइटेबिलिटी एंड इंसोम्निया, नॉट इंसोम्नियल, इट इज इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना। सो ये कुछ बेसिक आपके सीनियस सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इट में आल्सो द एलोपेसिया मीन्स हेयर लॉस, इट में आल्सो द सीवियस लाइक टेकिकार्डिया मीन्स हाई हार्ट बीट और हाई हार्ट रेट और आर्टियल फिब्रिलेशन। एंड इट में आल्सो कॉज द वार्म स्वीट स्किन, हीट प्रोडक्शन, डायरिया, मसल्स वीकनेस एंड बल्जिंग ऑफ द आइस। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के। नाउ कम टू द फर्स्ट इज द ग्रेव्स डिसीज। सो sometimes it's called Graves' thyroiditis, and this condition accounts for 75% of the cases. मीन्स जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के केस होंगे उनमें 75% जो है अल्टीमेटली ग्रेव्स डिसीज के होंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है एक तरीके से। एंड इट अफेक्ट द वुमेन 5 to 10 times more than men and may occurs at any age, being most common between the age of 30 and 50 years. तो ये बेसिकली वुमेन्स पे ज़्यादा होते हैं, जो भी थर्ड डिसीज है चाहे हाइपो या हाइपर है वो वुमेन्स पे ज़्यादा होते हैं आपके मेंस के कंपेरिजन पे। इनका जो बेसिक अकरेंस का एज है वो होता है आपका 30 to 50 ईयर्स। एंड इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये एक तरह के एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो ग्रेव्स डिसीज होते हैं, ये आप याद रखिए। एंड इन विच द एंटीबॉडीज दैट इज ए TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडी स्टीम। तो अल्टीमेटली ये उसको एक्टिवेट करेंगे और आपके थर्ड ग्लैंड को रिलीज कराएंगे हार्मोन एक्सेस अमाउंट पे, दैट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ TSH टू प्रोड्यूस, TSH इज प्रोड्यूस्ड। तो ये TSH रिसेप्टर पे बाइंड करके इनके इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगे, जिससे जो है कुछ होंगे, क्या होंगे, एंड दैट काजिंग इंक्रीज रिलीज ऑफ T3 एंड T4 एंड साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अल्टीमेटली ये माइमिक करेंगे आपके एंटीबॉडीज TSH के जैसा TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और आपके थायराइड से T3 T4 रिलीज कराएंगे, जिससे आपको हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स दिखाई देगा, जो कि हम आगे पहले बात कर चुके हैं। एंड इट में आल्सो शोज द goiter means visible enlargement of the gland as the antibody stimulate the thyroid growth. And देख सकते हैं दिस इज द enlargement thyroid gland in goiter। तो goiter जो है हाइपो से भी होता है, हाइपर से भी होता है। कैसे होता है हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो इस केस में जो है एक तरीके से इनलार्ज हो जाते हैं आपके थर्ड ग्लैंड का, जो कि एक्सेस अमाउंट पे रिलीज करते हैं हार्मोन। ये है आपका बल्जिंग ऑफ आइस इन एक्सोप्थाल्मस। तो इस तरीके से आपको शो होगा आपका आई आपके ग्रेव्स डिसीज में। एंड इट आल्सो कॉज द ब्रोंकियल अस्थमा, एक्सोप्थाल्मस एंड ऑर्बिटोपैथी। एंड इन फीमेल इट में कॉज द एमनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। एंड इन मेन इट में कॉज इम्पोर्टेंसी और लॉस ऑफ लिबिडो। तो ये कुछ बेसिक आपके सिम्टम्स हैं आपके ग्रेव्स डिसीज के। एंड now come to the laboratory evaluation. So we can check the blood, the level of T3 and T4 and the TSH। तो TSH का लेवल भी हमको चेक करना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। तो अगर इनका लेवल, जाहिर सी बात है ग्रेव्स डिसीज के अंडर में जो है T3 T4 का लेवल जो है हाई हो जाएगा, तो उस केस में जो है TSH का लेवल कम हो जाएगा। और अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म में जो TSH और T3 और T4 का लेवल कम होता है, बट TSH का लेवल बढ़ जाता है। And we can also check the thyroid uptake of radioiodine and the presence of antibodies, खासकर TSH receptor antibodies and the antimicrosomal antibodies. And we can also check the CT orbit thyroid scans.
These are the basic procedure for the diagnosis. And now come to the मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेव्स डिसीज। इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एंटी थायराइड ड्रग्स मीन्स कार्बामिजोल एंड द प्रोपाइल थायरोसिल एंड द मिथामाजोल, एंड वी कैन आल्सो यूज द बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनॉल टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी को कम करने के लिए भी हम प्रोपेनॉल दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर। एंड वी कैन यूज द रेडियो एक्टिव आयोडीन मीन्स रेडियो आयोडीन एब्लेशन I131, एंड वी कैन ऑल्सो यूज सर्जरी। तो इसको हम जो आपके थर्ड ग्लैंड है उसको पार्शियली बाहर निकाल सकते हैं, काट के अलग कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, जिससे जो है रिलीज जो है मेंटेन हो सके। एंड नाउ कम टू द multinodular goiter, and it may also known as the toxic thyroid nodules, and excess production of thyroid hormones from functionally autonomous thyroid nodules which do not require the stimulation of TSH। जो भी आपके नोडल्स बनेंगे थर्ड ग्लैंड्स पे वो TSH के बिना भी एक्टिवेट हो सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं हार्मोन, इसलिए इस केस में जो है एक्सेस अमाउंट पे हार्मोन रिलीज होंगे और एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म को बढ़ाएंगे। एंड it is the second common cause of the hyperthyroidism, and it occurs in the individuals over 60 years of the age, and females are mostly affected। and like this देख सकते हैं, ये अब नॉर्मली थायराइड ग्लैंड्स हैं, ये आपके नोड्यूल्स हैं जिसमें एक तरीके से आपको एक्सेस अमाउंट पे रिलीज होगा आपका हार्मोन। एंड द बेसिक सिम्टम्स इज द हाइपरथायरॉयडिज्म जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। एंड नाउ कम टू द एटियोपैथोजेनेसिस, एंड इट में occurs due to the iodine deficiency। तो आयोडीन डिफिशियंसी से आपको हाइपो भी होगा और हाइपर होगा। कैसे होगा हम बात करेंगे। अगर आपको आयोडीन की कमी हुई, जाहिर सी बात है आपका थर्ड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, नहीं बनाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और T4 जो लेवल है आपको कम रिलीज करेगा, मीन्स T4 लेवल कम होगा। तो आयरन डिफिशियंसी में लीड टू द लो T4 लेवल। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके जो सेल्स हैं, जो थर्ड ग्लैंड का सेल्स हैं, वो अडॉप्ट करेंगे उस कंडीशंस को, और वो होंगे आपके हाइपरप्लेसिया मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द थायराइड सेल्स, और उससे क्या बनेगा आपका नोड्यूल्स बनेंगे। ये नोड्यूल्स फिर आपके फर्दर रिलीज कराएंगे आपके हार्मोन को एक्सेस अमाउंट पे। एंड सेकेंड इज द म्यूटेशन ऑन द TSHR। इनमें म्यूटेशन होने की वजह से जो है ये कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहेंगे, और एक्टिवेट होने के कारण जो है ये कंटिन्यूसली आपके थर्ड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और वो भी हाई सीक्रेट करेंगे आपके हार्मोन्स को। These are the basic pathogenesis of this disease, and now come to the management। So we can use the antithyroid drugs, partial thyroidectomy, radioactive iodine। तो अगर स्मॉल गटर हुआ तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, हम उसको इनली रिव्यू कर सकते हैं, आयोडीन दे सकते हैं डाइट के रूप में। और अगर एक तरीके से लार्ज हुआ तो उस केस में हम एंटीथायराइड ड्रग्स हो या फिर पार्शियल थायराइडोटॉमी हो, सर्जरी के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, या फिर रेडियोएक्टिव आयोडीन दे सकते हैं, जिससे जो है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का केस कम हो सके। एंड नेक्स्ट इज द थायराइड स्ट्रोम, and it is rarely occurs but life threatening। In this case sudden and severe exacerbation of the hyperthyroidism। इसमें बहुत जल्दी और बहुत सीवियर केस होते हैं आपके हाइपरथायरॉयडिज्म का, बहुत रेयर होते हैं। बात करें इसके एटियोलॉजिकली तो इट इज मे बी अकर्स ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ और इन्फेक्शन विद द अदर अनरिकॉग्नाइज्ड थायरोटॉक्सिस एंड और इनएडिक्वेट ट्रीटेड थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये कुछ रीजन है आपके थायराइड स्ट्रोम का। और इसको भी हम सेम ड्रग के थ्रू, एंटी थायराइड ड्रग हो, बीटा ब्लॉकर हो, या फिर एंटीबायोटिक हो, स्टेरॉइड्स के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। खासकर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड जो हैं आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने के लिए हैं। आपके एंटीबायोटिक जो हैं एक तरीके से जो इन्फेक्शंस हैं उनको कम करने के लिए होते हैं। बाकी जो ड्रग हैं वो थायराइड हार्मोन के जो लेवल बढ़ने से आपको जो सिम्टोमेटिक इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो सीवियस हो चाहे बाकी चीज़ें हो, उनको कम करने के लिए हम दे सकते हैं। So these are the basic things about the thyroid storm, and now come to the hypothyroidism means hypothyroidism or underreactive thyroid is when thyroid glands unable to produce enough amount of hormone to fulfill the demand। तो डिमांड के अनुसार अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो आपके हार्मोन का, तो उस केस को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। एंड दिस स्लो डाउन द बॉडी मेटाबॉलिक एंड द ग्रोथ फंक्शंस। तो अगर लेवल कम होगा जाहिर सी बात है जो भी फंक्शंस होंगे आपके थायराइड हार्मोन का वो भी कम होगा, मीन्स मेटाबॉलिक फंक्शंस और ग्रोथ फंक्शंस दोनों कम होंगे। एंड इन फीमेल टू मेल रेशियो 6:1 मीन्स आपके फीमेल पे 6 टाइम हाई प्रोन होता है, जल्दी होते हैं या उनमें अधिक होते हैं आपके फीमेल पे मेन के कंपेयर पे। एंड
It is also classified into two types. First, the primary hyperthyroidism. Primary hypothyroidism means thyroid cannot produce enough hormone as per the pituitary signal. तो जितना भी सिग्नल्स मिल रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके हिसाब से जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मीन्स आपका थायराइड जो है फेलियर हो चुका है, इसको हम इसलिए थायराइड फेलियर भी बोल सकते हैं। सेकंड इज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इन दिस केस थायराइड इजंट बीइंग स्टिमुलेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस हार्मोन, मीन्स दैट इज अ पिट्यूटरी फेलियर। मीन्स इस केस में जो है थायराइड तो ठीक है, बट आपके पिट्यूटरी से सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो आपके हार्मोन भी रिलीज नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट इज द etiology, means reason or cause of the hypothyroidism. First is the Hashimoto's disease, that is a autoimmune disease जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द आयरन डिफिशिएंसी से भी होता है। एंड हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट, अगर हम हाइपरथायरॉइडिज्म को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे बात करें एंटी थायराइड ड्रग्स की हो या फिर आपके थायराइड रिमूवल की हो या फिर आपके सर्जरी की हो, तो उस केस में भी आपको हाइपोथायरॉइडिज्म का इफेक्ट जो है कभी कभी शो हो सकता है अगर एक्सेस अमाउंट पे ट्रीट कर गए तो, मतलब अपोजिट इफेक्ट शो हो सकता है। एंड एडिटाइडिन भी काज कर सकता है इस डिसीज को, हाइपोथायरॉइडिज्म को। एंड इसके अलावा है आपका पिट्यूटरी फेलियर। नाउ कम टू द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, तो इसके अपोजिट होंगे, मीन्स डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट और बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड मे लीड टू द वेट गेन और एनोरेक्सिया। तो इससे वेट गेन होगा, आपको भूख कम लगेगी। एंड it may also cause depression, psychosis, mania, mental slowness and the lethargy. And it may cause the dry skin, brittle hair, bradycardia means decreased heart rate, and prone to hypothermia, feeling cold than usual. तो जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनको ठंड नहीं लगेगी, बट जिनके बॉडी के अंदर में हाइपोथायरॉइडिज्म है, मीन्स यार आपके हार्मोन लेवल कम है, उनको ठंड ज़्यादा लग सकती है। एंड कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपका जो पेट है प्रॉपर साफ नहीं होगा। तो ये भी कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं आपके हाइपोथायरॉइडिज्म के। एंड इट में आल्सो कॉज द मोर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो कि होता है फीमेल में। एंड इसके अलावा आपका मसल्स वीकनेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके हाइपोथायरॉइडिज्म के। नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस डिसीज। एंड आयोडीन सप्लीमेंट इज द इफ हाइपोथायरॉइडिज्म अकर्स ड्यू टू द आयोडीन डिफिशिएंसी। तो इसमें जो मेनली है, अगर आयोडीन की कमी से आपको हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ है तो उस केस में हम आयोडीन सप्लीमेंट दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि इसमें हार्मोन की कमी है, इसलिए हम हार्मोन जो है आर्टिफिशियली हार्मोन जो है या सिंथेटिक हार्मोन है, हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी की लेवल मेंटेन, ब्लड लेवल में जो हार्मोन है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ड्रग्स आर द T4, जिसको हम बोल सकते हैं लियोथायरोक्सिन। जो नॉर्मल T4 है, जो इंडिजिनस T4 है, जो हार्मोन है, उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। लेकिन जो T4 जो लेबोरेटरी में बनाया गया है सिंथेटिक ड्रग है, उसको बोलते हैं लिवोथायरोक्सिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में। तो हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में हम मेनली एक तरीके से आपके लिवोथायरोक्सिन ही यूज कर सकते हैं। एंड डोज इसका जो है बेसिकली 1.6 म्यूजी पर केजी है अप्रोक्सीमेटली। बात करें हम एडल्ट वेट की, तो उसमें जो है आपके 25 से 50 एमजी म्यूजी पर केजी हो सकता है, या मतलब 50 एमजी तक हो सकता है पूरे एडल्ट वेट में। जो बेसिक एम है इसका है आपका टू अचीव द नॉर्मल TSH लेवल 0.4 टू 0.5 मिली माइक्रोलीटर। तो ये उसका बेसिक लेवल है आपके TSH का। तो अल्टीमेटली हाइपोथायरॉइडिज्म केस में जो है आपका T4 T3 कम हो जाता है, उससे जो है आपके TSH का लेवल बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए भी हम दे सकते हैं, ताकि जो कंपनसेटरी पाथवे वो एक्टिवेट ना हो सके। ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्रग से जो है बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके पैथोफिजियोलॉजी से। इसके अलावा इन आल्सो यूज द T3, दैट इज ए लिवोथायरोनिन 10, and these are 10x means 10 times more potent than T4। and we can also use the mixture of T3 and T4 ratio is the 4:1 T4 to T3 रेशियो जो होगा आपका 4:1 होगा, जिसको हम लियोट्रिक्स भी बोलते हैं। These are the basic drugs which are used in the treatment of hypothyroidism, and the disease are the Hashimoto's thyroiditis or Hashimoto's disease, and it is an autoimmune lymphocytic thyroiditis described by the हार्कू हाशिमोटो। इसको हार्कू हाशिमोटो ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको हम हाशिमोटो बोल सकते हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसमें जो है एक तरीके से लिम्फोसाइट्स का जो है एक तरीके से हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड्स को अटैक करेंगे, मिस्टेकली अटैक करेंगे, जिससे जो है वो डैमेज होंगे और
जो सिंथेसिस है, रिलीज है, वो कम हो जाएगा अपने आप आपके थायराइड हार्मोन का। मीन्स देख सकते हैं इसमें भी गटर्स होंगे, इसमें इनलार्ज होंगे, इन्फ्लाम्ड होंगे, लेकिन ये हाइपो फंक्शनिंग होंगे। ये बढ़े साइज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये फंक्शनिंग अनेबल होंगे, ये प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आपके, क्योंकि इसमें डैमेज हो चुके होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड्स के सेल्स। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड एंटी थायराइड एंटीबॉडीज में बेसिकली बनते हैं, जो कि होते हैं आपके थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज एंड द TSHR एंटीबॉडीज ब्लॉक। इसमें होते हैं स्टीम्स, इसमें होते हैं ब्लॉक। आपके जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, ग्रेव्स डिसीज में बनते हैं आपके TSHR एंटीबॉडीज स्टीम, इसमें बनते हैं आपके ब्लॉक, जो कि आपके TSH रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे जो है आपके TSH रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से जो है आपके ग्लैंड्स वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। And now come to the etiopathogenesis. And the immune system mystically attack the thyroid glands and may lead to the damage of thyroid, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। And now come to the cretinism. So it is a कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, मीन्स हाइपोथायराइडिज्म डेटिंग फ्रॉम द बर्थ। ये बर्थ से होता है, बच्चों में ही होता है। इस तरीके से बच्चे दिखाई देते हैं, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते इनका जो आपका फेशियल है या ब्रेन है या स्केलेटल है या मसल्स हैं, तो इस तरीके से बच्चे दिखाई देते हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन द प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड कंजेनाइटल कॉग्निटिव फंक्शंस। तो मेमोरी भी इम्पेयरमेंट होते हैं, आपके सिनेस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। एंड थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड development of the brain during the first 3 years. Early onset greater is the brain damage. अगर ये अर्ली स्टेज में हो गया है तो अल्टीमेटली आपके जो बेबी हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन है बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए इस केस में हम थायरोक्सिन हार्मोन को लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स T4 का, जिसकी हमको लीवोथायरोक्सिन देना पड़ सकता है। एंड etiology आर द congenital element of defects, radio iodine surgery, post radiation, iodine deficiency, हाशिमोटोस थायराइडिस। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं आपके इस डिसीज के। नाउ कम द मिक्सोडिमा। तो इस तरीके से आपको मिक्सोडिमा के सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स से ही जैसे ही होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। एंड द बेसिक etiology इज अ सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोफिक mucous polysaccharide in the skin and other tissues, and common in women। टू वेरिएंट सोर्स के होते हैं। फर्स्ट इज द hyperthyroid myxedema, second is the hypothyroid myxedema। and basic etiology is the increased deposition of glucosamine glycans and Hashimoto's thyroiditis। तो आपके किडनीज में जो है एक तरीके से आपके बच्चों में होते हैं। जो मिक्सोडिमा है वो एक तरीके से नाम से ही इडिमा मतलब स्वेलिंग, तो स्वेलिंग जैसे दिखाएगा चेहरे भर में, चेहरे में, आपके पैर में, आपके आई पे, आपके फेस पे। तो ये बेसिकली आपके हाइपोथायराइडिज्म का केस है। So these are the basic things about the thyroid hormone, their physiology and the thyroid disorders pathophysiology. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming video. And last, thank you, keep watching.